औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। या अल्लाह मेरी मदद करो। बेटा जी, आज हमारा मैथमेटिक्स के 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग बात करेंगे मिड पॉइंट फार्मूले की कि अगर हमें कोई से 2 पॉइंट्स गिवन हो तो एक ऐसा पॉइंट जिसका उन दोनों से डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। या ये कह दी जाए कि मिड पॉइंट होता क्या, मिड पॉइंट होता क्या, हम इसके बारे में पहले गुफ्तगू कर लेते हैं। आपके पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इन दोनों के दरमियान में एक ऐसा पॉइंट M है, कैपिटल M। अब इसका खासा क्या है कि जो P का M से डिस्टेंस है और जो Q का M से डिस्टेंस है D, ये दोनों क्या बराबर है, ये भी D और ये भी क्या। तो अगर ऐसा हो तो फिर हम कहेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। ये कह दिया जाए कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट था PQ, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट इस लाइन पर मौजूद एक ऐसा पॉइंट M जिसका इस लाइन के एंड से फासला क्या हो, बराबर हो, मतलब ये डिस्टेंस भी D और ये डिस्टेंस भी। ये पॉइंट आपकी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, अब इसे कहेंगे मिड पॉइंट। अब बेटा अगर इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, सुन रहे हो, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट है xy, फर्ज कर लो। तो बेटा हमें ये x भी फाइंड करना और y भी। अगर मुझे P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो ये M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की क्या वैल्यू होगी, y की क्या वैल्यू होगी, इसको कैसे निकाला जाएगा, क्या मेथड है टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स एट द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। वी विल टॉक अबाउट दिस, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू सर्च आउट, समझ आ नहीं है, हाउ टू डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सच पॉइंट। क्लियर हो रहा है, एनी कंफ्यूजन? सो ये हमारा टॉपिक है जी, हमने x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का तरीका या फार्मूला सर्च आउट करना है। तो बेटा जी पहली चीज आपके बुक के ऊपर चलते हैं, वहां क्या लिखा हुआ, कहता है लेट, ये देख के बता, ये प्लेन में होगा या किसी एक्सिस पे होगा, P of -2, 0। कार्टेशियन प्लेन में कहां पे होगा ये पॉइंट, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, इसका वहां P, इसका वाई एक्सिस क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या, सॉरी 0 ना, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर, और कहां पे, ये पॉइंट ये बनाया यहां पे। Q किस पे है, देखे फिर y कोऑर्डिनेट 0, ये भी x पे है, लेकिन कहां पे, पॉजिटिव 2 पे। अब देखे Q 2, 0 और P -2, 0 का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या बराबर है, ये भी 2 मीटर के डिस्टेंस पे, 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, और ये भी 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। समझा, इन दोनों पॉइंट्स का ओरिजिन से फासला क्या बराबर है, तो फिर ओरिजिन इन दोनों का क्या हुआ, मिड पॉइंट। अब समझ आ, ये लिखा हुआ, लेट P and Q be the 2 points on the x-axis and the origin O 0, 0 is the midpoint of P and Q. Since the distance of P from O क्या आएगा बताएं, -2, 0 का डिस्टेंस 0, 0 से निकालना, तो -2 -0 फॉर्मूला लग गया ना, मैं निकाल के दिखाऊं, इधर देख, ये पॉइंट है -2, 0 और ओरिजिन है 0, 0। मुझे डिस्टेंस निकालना इन दोनों के दरमियान में, तो दिस इज x, दिस इज x, आई विल माइनस दिस x फ्रॉम x, आई विल टेक द स्क्वायर ऑफ दिस एंड 0 - 0, प्रॉब्लम किसी को होल स्क्वायर, सो द रिजल्ट विल बी
ये तो 0 हो जाएगा ना, तो -2 -0 -2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज 2। सिमिलरली जो Q है दिस वाज P, so जो Q 2,0 होगा उसका डिस्टेंस भी क्या आएगा, यही यहाँ +2 आ जाएगा, 2 - 0 देखें 2 - 0 होल स्क्वायर 0 - 0 होल स्क्वायर, तो आंसर इसका भी 2 ही आएगा। ये दो पॉइंट्स जो P और Q का डिस्टेंस है दैट इज OQ एंड दिस इज OP, ये दोनों क्या बराबर है किससे, O से, किससे, so O is the midpoint of these 2 points P and Q। प्रॉब्लम किसी आप समझ आए, क्लियर है? एंड द पॉइंट्स P, O and Q आर कोलिनियर। मजे की बात ये कोलिनियर भी है। आप P और Q का डिस्टेंस निकाल लें एक दूसरे से, -2 ठीक है, देखें -2 -4 हो गया, उसका स्क्वायर ले आंसर कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा। P और Q के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना 4 यूनिट्स का, तो PO को आप ऐड करें OQ में तो टोटल डिस्टेंस क्या PQ इसके बराबर आ जाएगा, ये भी 2 ये भी 2 +4 हुआ, और PQ भी आपके पास कितना आएगा 4 आएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर भी है। तो शर्त ये है कि जो मिड पॉइंट होता है वो आपके गिवन पॉइंट्स का कोलिनियर पॉइंट होता है, ये भी ख्याल करना। सिमिलरली द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट P1 0,3 एंड Q1 0,-3। अब 0,-3 या 0,3, अब देखिए इसका x कोऑर्डिनेट 0, ये पॉइंट y एक्सिस पे होगा, y नॉन जीरो, x जो है वो 0 है। ये कहां पे है, ये यहां पे ऊपर, ओरिजिन से ऊपर, और ये -3 बता रहा है, ये ओरिजिन से नीचे 3 यूनिट्स। ये आप देखें इनका मिड पॉइंट भी क्या है, ओरिजिन है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 3 है, इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या 3, और क्या तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर है। बात समझे नहीं समझे? अब कहता है रिकॉग्निशन ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला फॉर द 2 पॉइंट्स इन द प्लेन। रिकॉग्निशन का मतलब पहचान होती है, लेकिन यहां हम कहते हैं लेट अस प्रूफ, हम प्रूव करते हैं इस फार्मूले को, इस फार्मूले का प्रूफ देखते हैं। देखें और से सुनिएगा बेटा, ये देखें आपके पास कहता है लेट P1 एंड P2 बी एनी 2 पॉइंट्स इन द प्लेन एंड R x, y be midpoint of P1 and P2 on the line segment P1 P2 as shown in the figure। देखें ये आपका पॉइंट P1, ये आपका पॉइंट क्या P2, P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या x1 y1, P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या x2 y2, इनका मिड पॉइंट क्या R, इनका मिड पॉइंट क्या, सो R इज द मिड पॉइंट ऑफ P1 एंड P2 लाइन, ये लाइन सेगमेंट जो नहीं है P1 P2, इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा है, हमें x और y फाइंड करना है। तो अब हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, अब ये करेंगे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। अगर मैं एक लाइन सेगमेंट MN जो कि किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल जो है, ठीक है, उसको ड्रॉ करूं और उसका मिड पॉइंट भी क्या है R, उसका मिड पॉइंट भी क्या है, मैं एक ऐसा लाइन सेगमेंट यहां से पास करवाऊं, यहां से जो पैरेलल टू x एक्सिस, उसका नाम मैंने MN रख दिया। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे, ठीक है, और उसका मिड पॉइंट भी क्या है R है, ये इन्होंने लिखा हुआ है, समझ आ गया? अब मुझे एक सवाल का आप जवाब दें, अगर इस स्ट्रेट लाइन MN का मिड पॉइंट भी कौन है R है, तो मुझे ये बताएं R का M से डिस्टेंस क्या होगा, किसके RN, RN इक्वल होगा RN के, ये नहीं बताएं मुझे, समझ आया नहीं आया? अब यहां पे कुछ चीजें मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, जरा गौर से देखें बेटा। ये जो पॉइंट है R, ये मिड पॉइंट है MN का, तो M से डिस्टेंस और N से R का डिस्टेंस दोनों इक्वल है, लेकिन अल्लाह वालों ये जो MR है इसका क्या मैग्नीट्यूड है और RN का क्या मैग्नीट्यूड है, इसको हमने देखना है। मुझे आपसे पहले एक बात समझाएं, P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x1 y1, जो आपका M है ना उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या है, देखिए उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, देखिए x1 नहीं है, M का भी ऐसा है या नहीं, है या नहीं, और जो उसकी हाइट है वो y1 नहीं है, उसकी हाइट किसके बराबर है, R की हाइट के बराबर है, y के बराबर है, चेक कर लो, नहीं दोनों की हाइट सेम होगी नहीं होगी, y एक्सिस पे डिस्टेंस M का भी सेम है और R का भी सेम है और N का भी सेम है और N का भी सेम है, और इसका M का x कोऑर्डिनेट क्या x1,
और n का x कोऑर्डिनेट का देखे P2 था, P2 का बिल्कुल नीचे है ये, तो P2 और n का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा, और इन दोनों का x कोऑर्डिनेट कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से, और वो यहां तक है। समझ आया? क्लियर हुआ? ये मैं अलग से बना के दिखाऊं, समझ आ गया सबको? सारे खामोश हो? आ गया? अब ये भी x2 है, अब देखिए इसका n का भी x कोऑर्डिनेट x2 है और P2 का भी x2 है। अब बात कहां पे, ये n का y कोऑर्डिनेट क्या है, वो r के y कोऑर्डिनेट के बराबर है। ये सारे सेम हाइट पे, n, r और m, सुन रहे हो? अब बात जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। r का x कोऑर्डिनेट क्या है, ये x, और उसका डिस्टेंस क्या है फ्रॉम ओरिजिन, ओनली दिस x। सुन रहे हो? अब अगर मैंने ये डिस्टेंस निकालना, सिर्फ कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, आई वांट दिस डिस्टेंस ओनली, ये कैसे निकलेगा बताएं जरा मुझे। टोटल यहां तक क्या, यहां तक x, अगर मैं उससे ये वाला निकाल लूं, ये वाला जो कि क्या x1, क्या तो x में से x1 माइनस करूं तो मेरे पास mr डिस्टेंस आ जाता है। प्रॉब्लम किसी को, स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं ना, फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। x माइनस x1 is the distance of m from r. Similarly, अब देखें n तक का टोटल डिस्टेंस x2 है, मानते नहीं मानते? अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूं, ये वाला, सुनते हो? तो ये वाला अगर मैं इससे माइनस कर दूं पीछे वाला, अब ये किसके बराबर है, x के बराबर है, किसके बराबर है? और अगर मैं x2 में से x को माइनस कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये वाला, किसका, n का r से डिस्टेंस, वो मैंने निकाल लिया। और हमें ये पता है क्योंकि r मिड पॉइंट था m n का, तो देखो n r और m r दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझो नहीं समझे? इफ द लाइन सेगमेंट m n पैरेलल टू x एक्सिस हैज इट्स मिड पॉइंट एट r, देन x2 minus x इज इक्वल टू 2। हमने कहा था कि m r का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके, r, n की, ये बेटा हमारी सपोजिशन है, और एम आर किसके बराबर है, x2 माइनस x, एम आर है, एम आर है, बोलो ना, ये x माइनस x1 होगा अल्लाह मालूम, एम आर जो ये देखे ना, x माइनस x1 है, नहीं समझे, x माइनस x1 एंड दिस इज x2 माइनस x। बेटा मुझे क्या निकालना, बराबर है, ये गिवन था, ये लिखा हमने कि m इज द मिड पॉइंट, ठीक है, सॉरी m n का मिड पॉइंट कौन है, r है, ये कहा था ना हमने। तो इसका मतलब क्या था कि जो r है उसका डिस्टेंस m से और n से बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या इक्वल है। यही तो मैंने लिखा कि एम आर, ये जो m का r से डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, n के r से डिस्टेंस, इट इज अ मिड पॉइंट, इट इज मेंशन्ड हियर, मिड पॉइंट, r इज मिड पॉइंट जिसका, mn का, तो इसके मतलब m का डिस्टेंस भी r से और n का भी डिस्टेंस r से क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका मैग्नीट्यूड मैंने ये डाल दिया, इसका मैग्नीट्यूड मैंने ये डाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है, x को सेपरेट करो, ये वाला x उठाओ इधर ले आओ, सुन रहे हो, और x1 को उठा के उधर ले जाओ, तो x प्लस x इज इक्वल टू x2 प्लस x, दिस इज 2x, सो x1 प्लस x2 डाल सकता हूं ऊपर, दोनों प्लस में, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेगा यार, मैं यहाँ पे भी डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो x किसके बराबर आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। समझ आया ही नहीं आया? अब हमने y निकालना, y कैसे निकालेंगे, तो ये मैं आपसे पूछूंगा, बताएं जरा मुझे। जी तब मैं जरा शक्ल बनाता हूं, चले P1 P2, its midpoint is R, x, y। बेटा मैं एक लाइन सेगमेंट पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा, पैरेलल टू y एक्सिस,
इसकी जो हाइट होगी ना, इस पॉइंट में अगर यहां से शुरू कर रहा हूं, पॉइंट M है, इसकी जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी? y2 के। समझे नहीं समझे? बात समझे नहीं समझे? लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? r के। क्लियर हो गया? अब इसकी हाइट किसके बराबर होगी? दूसरा पॉइंट जो n है, दिस इज n, इसकी हाइट बराबर है y1 के, और इसका भी x कोऑर्डिनेट x है। समझे या नहीं समझे? क्लियर हो गया? अब ये ले, अल्लाहु अकबर। तो इसकी हाइट किसके बराबर है? P1 की हाइट के बराबर है, और इसकी m की हाइट किसके बराबर है? P2 की हाइट के बराबर है। इसका m का x कोऑर्डिनेट, r के x कोऑर्डिनेट का आपने फाइंड किसको करना है? y को ना। किसको फाइंड करना है? y को। तो ये करना पड़ेगा आपको। यहां तक किसी को मसला हो? अच्छा, मुझे एक बात बताया आप लोग, ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है। ये कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस। अब आपको ये पता, ये क्या है? y, और ये क्या है? y2, ये क्या है? y1। समझो नहीं समझो? यहां से यहां तक क्या y1? सुनते जाइएगा। ये डिस्टेंस ऊपर जो है, यहां से नीचे आ जाएगा। दिस इज y, दिस इज y, दिस इज y1। सुन रहे हो? और ये टोटल जो फुल है, ये दिस इज y2। अब जरा मुझे आप ये बताएं कि जब मैंने ये डिस्टेंस निकालना होगा, ये डिस्टेंस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल y2 जो है उसमें से मुझे y निकालना पड़ेगा। ये ना y निकालना पड़ेगा। मैं ये वाला माइनस कर दूं जो कि y है, तो y2 से जब मैं y को माइनस करूंगा तो मुझे m का r से डिस्टेंस पता चल जाएगा। समझ आ गया? अब मैंने ये डिस्टेंस भी निकालना है। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, सुन रहे हो? अब जरा मैं यहां पे और से देखना, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, और इसके नीचे क्या है? y1। अगर मैं y से y1 को माइनस कर दूं इसको, तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, y माइनस y1। क्लियर हो गया? अब मुझे मिड पॉइंट की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर r m n का मिड पॉइंट है, ठीक है, बिकॉज r इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? m n। तो इससे क्या हम रिड्यूस करेंगे? वी विल रिड्यूस दैट कि द डिस्टेंस ऑफ m फ्रॉम r एंड n फ्रॉम r आर सेम। m r किसके बराबर होगा? m r किसके बराबर निकाला हुआ? ये y2 माइनस y r, y2 माइनस y, so n r, दिस इज y। क्लियर है? इस y को उठा के इधर ले आओ, y1 को उठा के उधर ले जाओ। सो वी विल हैव y2 plus y1 is equal to y plus y. This is 2y. This is y1 plus y2. Dividing both sides with 2, we will have y is y1 plus divided by 2. समझे नहीं समझे? अब ये जो r के कोऑर्डिनेट्स थे, ये जो r के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, इनकी क्या वैल्यू है कि r के अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या आई थी? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। समझ आया? और अगर आपने इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करना तो वो किसके बराबर होगा? y1 प्लस डिवाइडेड बाय 2। ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला कि आपके p1 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? ये सही, दिस वाज x, सॉरी, कॉमा। जो आपका पॉइंट P1 और पॉइंट P2 था, आपने उनका मिड पॉइंट निकालना था। तो मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट था वो P1 के x कोऑर्डिनेट और P2 के x कोऑर्डिनेट के सम के आपके बराबर है। ये हुआ ना? दिस इज स्मॉल x, दिस इज स्मॉल y। और जो y कोऑर्डिनेट आपके मिड पॉइंट का, वो आपके पॉइंट P1 और P2 के y कोऑर्डिनेट्स के सम के हाफ के बराबर है। समझे नहीं समझे? ये है मिड पॉइंट फार्मूला। अब आपने चेक करना कि आया कि वाकई मिड पॉइंट फार्मूला वैलिड है या नहीं। तो इधर देखें, ये तो हमने निकाल लिए ना डिस्टेंसेस वगैरह सारे के सारे। अच्छा देखें, अब सिमिलरली y के लिए क्या दिया? ये मिड पॉइंट फार्मूला आ गया आपका। आपके x की वैल्यू ये थी, y की वैल्यू ये आपने दोनों लिख दी यहाँ पे। अब कहता है हाँ जी वेरिफिकेशन।
किस चीज की, कि आया कि जो हमारे पॉइंट P1 का R से डिस्टेंस है वो और P2 का R से डिस्टेंस है वो दोनों बराबर भी है या नहीं है, क्योंकि R क्या था, मिड पॉइंट था किसका, P1 और P2 का, ऐसा ही है ना। R इज द मिड पॉइंट ऑफ P1 एंड P2। हमने ये चेक करना है कि आया कि सेटिस्फाई भी करता है ये नहीं करता, तो आपने P1 का भी R से डिस्टेंस निकालो और P2 का भी किससे डिस्टेंस निकालना, R से। देखिए बेटा, अब P1R निकालने लगे हम लोग, और P1 क्या है, X1 Y1। डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि इसके x कोऑर्डिनेट से इसका क्या माइनस होगा, x। उन्होंने क्या किया, इसके x में से फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए गौर से सुने। जो P1 का डिस्टेंस होगा फ्रॉम R, इसका फॉर्मूला ये होगा कि आप R के x कोऑर्डिनेट में से माइनस कर दें P1 के x कोऑर्डिनेट और उसका स्क्वायर ले लें, फिर आप उसे ऐड करें, आप R के y कोऑर्डिनेट में से P1 का y कोऑर्डिनेट माइनस कर दें। अब x की क्या वैल्यू थी वो पुट कर दी, x1 प्लस x2/2, देखें ये वैल्यू थी इसकी, माइनस x1 वैसे ही रहा, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं आपको, देखें x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट है। मैं सॉल्व करके देता हूं बेटा आपको, एलसीएम 2 आ गया, ये ब्रैकेट वैसे ही रहेगी, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 ही आंसर में आएगा। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स x1 आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर एंड हियर यू विल हैव y1 प्लस y2 माइनस 2 टाइम्स y1 डिवाइडेड बाय 2, आपका एलसीएम आ गया था, ऊपर आपने उसके रूट ले लिया। सबको समझ आया? अब देखें, अब ब्रैकेट को खोलें, x1 प्लस x2 माइनस 2x1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 प्लस y2 माइनस 2y1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। देखें बेटा, x1 पॉजिटिव है, 2x1, अब 2 में से जब 1 जाएगा तो आता है कितना का, माइनस, तो रिजल्ट का x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, सुन रहे हो, प्लस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट। क्लियर है सबको? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम P1 फ्रॉम R। क्लियर हुआ? किसी बच्चों को बात नहीं समझ आई, पूछो, आगे चले। ये डिस्टेंस निकाल लिया जी इन्होंने, यहां तक मसला है किसी को? मैं कहता हूं यहां तक कि आप कर ले, सिर्फ यहां तक, ठीक है। अब पता है इन्होंने यहाँ पे क्या टेक्निक यूज की है, बात गौर से सुनना। अगर आप ये स्क्वायर अप्लाई कर दें इन दोनों पे तो क्या चीज आएगी, P1 R इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस, ठीक है, ठीक है। इधर क्या था, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है बच्चों। इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा ना, मानते कि नहीं मानते? तो 4 डाला, ऊपर आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। बेटा 1/4 में लिख सकता हूँ मैं, x को ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 मल्टीप्लाई x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना, एक ये पूरी ब्रैकेट जिसको ये 4 डिवाइड कर रहा था, है ना। तो अब आपको याद है, मैंने एक रूल आपको बताया था कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसके रूट को अलग अलग कर सकते हैं, कुछ याद है? तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, ठीक है, सुन रहे हो। और ये का स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अच्छा मुझे ये बताइए ये क्या चीज है, अगर मैं P1 का P2 से डिस्टेंस निकालूं क्या आएगा? P1 क्या था, x1 y1, P2 क्या था, y2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस होल का स्क्वायर, मानते हो? तो ये आएगी, तो P1 का P2 से डिस्टेंस है ये वाला, और इसका आंसर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 होता है। तो ये तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P1 P2 आ गया, ये मैंने लिख दिया आपके सामने। ये किसके बराबर है? ये तो इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो, गौर से सुनना, जो डिस्टेंस था P1 का P2 से, देखिए ये R था आपका मिड पॉइंट, सुन रहे हैं मेरी बात? तो जो R का P1 से डिस्टेंस है ना, वो टोटल लेंथ जो कि P1 से P2 की लेंथ है, सुन रहे हो, उसके हाफ के बराबर है, उसके। इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा। यही तो मिड पॉइंट की डेफिनेशन है कि मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपकी लाइन को किसमें डिवाइड कर दे? दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर दे, आपकी लाइन को हाफ कर दे, आपकी लाइन को हाफ कर दे। तो ये इसने जो एक टुकड़ा बनाया, इसकी लेंथ क्या है? इसकी जो लेंथ है वो आपकी टोटल लाइन की लेंथ के हाफ के बराबर है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिड पॉइंट। तो यहां से भी आपने प्रूफ कर दिया कि P1R जो डिस्टेंस है ये हाफ ऑफ P1 P2 के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे बेटे वो यही करेंगे। अब वो P2 से डिस्टेंस निकाल रहे, सुन रहे नहीं सुन रहे? क्या करेंगे? वही x माइनस x2 y माइनस y2, x की वैल्यू पुट कर दी, x1 प्लस x2 डेरिवेटिव, y1 प्लस y2 डेरिवेटिव, सुन रहे हो? एलसीएम ले लिया, ये ले लिया एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आया। अब दोनों से फिर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 1/4 बार कॉमन ले लेंगे। देखें अगेन, देखें हाफ, और ये क्या? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ P1 फ्रॉम P2, समझे हो? तो यहां से ये साबित हुआ, यहां इस इक्वेशन को देख लो और इस इक्वेशन को देख लो, इसको, दोनों से ये साबित हो रहा है कि जो P1 का R से डिस्टेंस और जो P2 का R से डिस्टेंस है वो दोनों क्या बराबर है, और वो किसके बराबर है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P1 फ्रॉम P2। तो ये आपने वेरिफिकेशन भी दे दी कि वाकई डिस्टेंस फार्मूला क्या वैलिड है, वो सही काम कर रहा है, प्रॉब्लम किसी। Thus it verifies that R, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या? x1 plus x2 divided by 2 and y coordinates are y1 plus y coordinate is y1 plus y2 divided by 2 is the midpoint of the line segment P1 R P2। अब ये आपका लाइन सेगमेंट है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ये आपका पॉइंट P1, फिर R और फिर P2, ये तीनों एक लाइन पे आ रहे हैं, तो इनका मिड पॉइंट आ रहा है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या? ये, ठीक है, which lies on the line segment since ये सारे एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि P1 का R से डिस्टेंस जो है उसमें आप ऐड करें P2 के R से डिस्टेंस को, जब आप इन दोनों का सम लेंगे तो ये P1 P2 के डिस्टेंस के बराबर आएंगे। अब बेटा जनरल रिजल्ट है आपका वो ये कि अगर आपको कोई से दो पॉइंट्स P और Q गिवन हो, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हो साथ, और 2 पॉइंट इन द प्लेन एंड द मिड पॉइंट R ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ इज, आप x1 को x2 में ऐड करें 2 पे डिवाइड कर ले, y1 को y2 में ऐड कर ले 2 पे डिवाइड कर ले, तो आपको R के कोऑर्डिनेट्स जो कि मिड पॉइंट होगा पता चल जाएंगे। प्रॉब्लम कीजिए, सवाल आ गया जी। एग्जांपल नंबर 1 कहते हैं फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। आपने A और B लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को फाइंड करना है। एग्जांपल नंबर 1, A क्या जी? 2,5 और B क्या जी? -1,1। और बच्चे जाओ जाओ, ठीक है। और हम ये करेंगे, सॉल्यूशन दे रहा हूं बेटा आपको। लेट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। क्लियर हुआ? तो क्लियर हो गया नहीं हो गया? सो M किसके बराबर होगा? M of x, y will be equal to, मैं यहां पे ना कह दूं M of x, y is, so x की क्या वैल्यू होगी? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, समझे? सो x1 क्या है? आप इसको x1 कह दें, इसको y1 कह दें, इसको x2 कह दें, इसको y2 कह दें। So x1 is 2 and x2 is 1, -1. 2 plus -1 divided by 2
and y1 is 5 plus 1 divided by 2. 2 minus 1 is 1, it is half, that is 1 by 2, and 5 plus 1 is 6 by 2, that is 3. These are the midpoints of line segment. So these are the coordinates of the midpoint of line segment AB. Problem किसी clear? So this implies that x is 1 by 2, लेकिन x की जगह पे कौन आ रहा है, and y की जगह पे क्या 3, and y is 3. So point भी आपको पता चल गया और सारा कुछ हो गया. ये नहीं, उन्होंने r कहा, हमने m कहा, मसला तो कोई नहीं ना. If r is the desired midpoint, then जो x होगा वो x1 plus x2 के बराबर था, जो y होगा वो इसके बराबर है. Hence the point is this. You can write it like this. अब ऐसे पहले x पॉइंट कर ले, फिर y पॉइंट कर ले, और दोनों को इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट लिखते हैं. अब आपसे ये कहा जा रहा है कि let p and q be the 2 points in the plane such that r is the midpoint of p and q. r क्या है, दोनों का मिड पॉइंट है. आपने x और y फाइंड करना है. इसका क्या मतलब है, p और q है ना, 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट p, दूसरा पॉइंट q, और उनका मिड पॉइंट क्या कहा उन्होंने, r. qx, y है, सुन रहे हो, और p क्या 2,3. ठीक है बेटा, और r क्या था 1 minus 1. मसला किसी को, मसला किसी को. अब आपको ये तो पता था कि मिड पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट x1 plus x2 के बराबर होता है. याद रखना, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है. ये असल में आपका x2 है और ये क्या है y2, और ये आपका मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और ये आपके मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है. प्रॉब्लम किसी को समझे हो या नहीं समझे, बात समझ आई आप लोगों को. सो चले आगे, चले आगे. सो मैं स्टार्ट करता हूं, पहले डाटा लिखता हूं. क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 2 मेरा ख्याल, हमें उन्होंने p दे दिया क्या जी 2,3, q दे दिया x, y, और r दे दिया 1, -1. ओके जी, +1, -1. प्रॉब्लम किसी, और ये क्या दिया कि r इज मिड पॉइंट ऑफ PQ. जब ये क्या दिया कि r मिड पॉइंट है, क्या कह दिया, r मिड पॉइंट है, तो फिर बेटा हम क्या डिड्यूस करेंगे, हमें पता करना बिकॉज x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट किसके बराबर होता है, x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट किसके बराबर होता है, x1 plus x2 डिवाइडेड बाय 2, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो किसके बराबर होता है, y coordinate of midpoint is equal to y1 plus y2 divided by 2. So यहां तक किसी को मसला, किसी को मसला हो. अब मुझे ये बताया कि जो आपका मिड पॉइंट है r है, ये r मिड पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या 1. आप यहां 1 पुट करें, ठीक है, इनमें से किसी एक को क्या दें, हम इसे x1 कह देते हैं और इसको y1, इसको x2 और इसको y2. वैल्यूज पुट कर दें. x1 क्या है 2 और x2 क्या है, वो x है, 2 plus x by 2. y coordinate of midpoint is -1 and y1 is 3 plus y2 is y divided by 2. What is the problem here? So अब आपने करना क्या बेटा, दोनों साइडों को 2 से मल्टीप्लाई कर लो. ये 2 जहां पे डिवाइड कर रहा है इसको, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई. ये 2 यहां जिन दोनों को डिवाइड कर रहा है वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई. So we will have 2 times 1 is equal to 2 plus x, and from here we will have -2 multiply -1 multiply 2 is equal to 3 plus y. ठीक है, और यहां पे हमारे पास 2 is equal to 2 plus x
2 के उधर ले आओ तो 2 minus 2 is equal to x, so it is 0. This implies that हमारा x कितना आ गया 0. Now from here we have minus 2 is equal to 3 plus y. Okay, 3 इधर ले आए, minus 2 minus 3 is equal to y, so minus 5 is equal to y. Problem किसी तो, so you have find out, या आपने ये values find करेंगे, you have found the values. Clear है? X भी आ गया, y भी आ गया, and you can write the coordinates of the unknown point.